नमस्कार। आज हम मांगलिक कुंडली के शुभ और अशुभ फल की चर्चा करेंगे और साथ में मांगलिक दोष को दूर करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मांगलिक कुंडली क्या होती है। यदि आपके मंगल कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में है तो ऐसी कुंडली मांगलिक कुंडली मानी जाती है। यदि आपके प्रथम भाव में मंगल हैं तो ऐसे मंगल आपको साहसी और पराक्रमी बनाते हैं और आपको विपरीत परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति विजय प्राप्त करते हैं और आपको विजय दिलाते हैं। दूसरी ओर मांगलिक दोष में देखा जाए तो वहीं पर लग्न पर यानी प्रथम भाव पर बैठे मंगल जो होते हैं आपके बिजनेस पार्टनर और आपके जीवन साथी के साथ विवाद भी कराते हैं। इसी तरह चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में मंगल आपको ऊर्जावान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। चतुर्थ भाव के जो मंगल होते हैं तो वो माता का भाव है, तो ऐसे लोगों का माता से छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में मंगल जो होते हैं वो आपको आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सप्तम भाव के जो मंगल होते हैं आपके जीवन साथी के साथ विवाद भी कराते हैं। अष्टम भाव में जो मंगल होते हैं ऐसे मंगल आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। और चूंकि अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, आयु का भाव है, तो ये आपको बीमारी से पीड़ित रखते हैं। थोड़ी बहुत बीमारी ऐसे लोगों को होती है, कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहती है और आपके जीवन साथी के ऊपर भी आपको पैसे खर्च करवाते हैं यहाँ पर बैठे मंगल। इसके अलावा आयु की बात करें तो आयु के लिए हम सिर्फ मांगलिक कुंडली में आयु सिर्फ मंगल की वजह से उस चीज को नहीं मानते हैं कि वो खराब है। वहां पर और भी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। आयु देखने के लिए हम आपके जीवन साथी की जो आयु है उस विषय को लेकर के हम मारक भाव, बाधक भाव और दशा महादशा अंतरदशा में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस समय क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो इस सारी चीजों को एक साथ आ रही हैं ऐसी चीजें, तभी आपकी आयु को खतरा होता है। यानी आपकी कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए जो मारक बाधक योग कहलाता है और साथ में वो उस तरह की दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर भी होनी चाहिए। इसलिए आयु को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं। हम जब भी कुंडली मिलाते हैं, जब भी हम वर या वधू की कुंडली मिलाते हैं तो उसमें हम आयु भाव को अवश्य देखते हैं। यदि ऐसे कोई दोष होते हैं तो उसके उपाय भी हैं और भी कॉम्बिनेशन जो होते हैं मांगलिक दोष के उन्हें मिलाया जाता है। उसके बाद ही हम अष्टम भाव के मंगल को या द्वादश भाव के जो मंगल होते हैं उसके लिए आगे पत्रिका को एग्री करते हैं, उसको ओके करते हैं। द्वादश भाव के जो मंगल होते हैं ये आपको धन संपदा देते हैं। वहीं पर ये आपको बीमारी संबंधी यानी हॉस्पिटल्स के और कोर्ट से संबंधित, कोर्ट केस से संबंधित चक्कर भी लगवाते हैं। तो इस तरह के मंगल जो होते हैं वो द्वादश भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब हम मंगल के उपाय की बात करते हैं। मंगल के उपाय के लिए सर्वप्रथम जब मंगल हमारे लग्न पर होते हैं तो चूंकि मंगल हमारे एनर्जी के कारक हैं तो मंगल का सबसे बड़ा जो दोष होता है वो होता है क्रोध। क्रोध एनर्जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। डोपामाइन हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। इसका सीधा रिलेशन हमारे मंगल ग्रह से भी है, क्योंकि मंगल हमारे मसल्स का कारक है। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मंगल का प्रभाव आता है और डोपामाइन जब बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं तो इस तरह के लोगों की बहुत छोटी छोटी बातों में आपके पार्टनर से, आपके सभी क्षेत्रों में आपका विवाद होने लगता है। इसके लिए उपाय क्या है? इसके उपाय की यदि हम चर्चा करें तो उपाय के लिए ऐसे लोगों को एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। इन लोगों को जिम जाना चाहिए या घर पे ही वर्कआउट करना चाहिए। एक्स्ट्रा जो है अपनी जो एनर्जी है उसे लॉस करनी चाहिए, उसे कम करनी चाहिए, जिससे इनका डोपामाइन हार्मोन्स बैलेंस में रहता है और इनके मंगल भी शांत रहते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारे सूक्ष्म तंत्र में ईश्वर ने बहुत ही सुंदर संरचना की है। जो हमारे 7 चक्र दिए हैं
उसमें जो प्रथम चक्र हमारा होता है वो मूलाधार चक्र होता है। उस चक्र में, मूलाधार चक्र में जो है मंगल को स्थान दिया गया है, उसके कारक मंगल हैं जो पृथ्वी तत्व के कारक हैं। तो जब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमारे मंगल दोष कम होते हैं, उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और हमारा जो गुस्सा होता है वो शांत होता है। मूलाधार चक्र में आप मूलाधार चक्र में मंगल को प्रसन्न करिए, वहां पर आप ध्यान में गणेश शीस लीजिए, गणेश तत्व पर ध्यान करिए, आप कार्तिकेय जी का ध्यान करिए और आप हनुमान जी का ध्यान करिए। ऐसा करने से आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आपका क्रोध शांत होगा। इसके अलावा मंगल दोष को दूर करने के लिए आप अपने घर पर हवन, गुड़ घी से हवन जरूर बीच बीच में करें। चतुर्थ भाव के मंगल का दोष जिनको बहुत ज्यादा होता है या चतुर्थ भाव के मंगल को लेकर के जो बहुत परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि घर के अंदर आने पर हमें घर की शांति नहीं मिलती है, उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और हवन बीच बीच में अपने घर पर करते रहें। छोटा ही हवन करें, बीच बीच में उनको करते रहना चाहिए कुछ कुछ दिनों के अंतराल में। इसके अलावा विवाह के पहले जो मंगल दोष को दूर करने के उपाय हैं वो है घट विवाह। घट विवाह से मंगल दोष दूर होते हैं। इसके लिए आप वट वृक्ष से विवाह कराया जाता है। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, पहले भी पंडित जी लोग इस कार्य को कराते थे। तो वट वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, वट वृक्ष से इसमें विवाह कराया जाता है और उसके 40 से 45 दिन बाद दूसरा विवाह स्त्री, जो भी जातक होते हैं, स्त्री या पुरुष, जो भी बच्चे होते हैं, बालक या बालिका, उनका विवाह कराया जाता है। उसके बाद ये जो आपका मंगल दोष होता है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के जो पीला वस्त्र होता है, जिसे हम पीला चंदन कहते हैं, जिसको चोला भी कहा जाता है, हनुमान जी का चोला भी जो बदला जाता है, जो लोग मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान जी के चोला बदलते हैं या हनुमान जी को पीला चंदन का लेपन करते हैं, वो भी उनके लिए बहुत ही मंगलकारी होता है और ऐसा करने से आपके मंगल शांत होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से मंगल दोष के कुछ उपाय हैं। आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए। ये सारे उपाय करने से आपके मंगल शांत होते हैं। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ है, यदि आप किसी भी प्रकार से कोई हमसे समाधान लेना चाहते हैं या जो भी उपाय लेना चाहते हैं, तो आप इसमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।